नमस्कार। हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं ओटी सर। आज हम बात करेंगे क्लास 11th हमारा ऑलरेडी हो चुका है। क्लास 12 अभी हम 2025 मार्च 2025 में उसके एग्ज़ाम देने वाले हैं। और आप ये देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी जो हमारा थंबनेल है वहीं पर नोट कर दिया है कि यह जो हमारा जो वीडियो है ये किससे रिलेटेड है। तो हमारा जो क्लास 12 साइंस के जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स आ रही है, जो एग्जाम्स कब से स्टार्ट हो रही है, 1 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। कब तक उसका शेड्यूल दिया हुआ है? 15 फेब तक उसका शेड्यूल दिया है, जो भी हमारा समर बॉन्ड स्कूलें होती है। और ये जो वीडियो है ये किसके लिए ज़रूरी है? ये उन बच्चों के लिए ज़रूरी है जो बच्चे क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं साइंस फैकल्टी के साथ में, मगर उसके साथ साथ उन बच्चों के लिए ज़्यादा जरूरी हो जाता है जिन बच्चों का डमी एडमिशन या जीरो अटेंडेंस में एडमिशन हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कि डमी एडमिशन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मगर आप भी बोलते हम भी बोलते। आप किस किस का डमी एडमिशन है आप हमें जरूर बताना। जो जीरो अटेंडेंस भी बोला जाता है ये होता तो नहीं है मगर होता जरूर है। ये क्या है? सच्चाई है। हर बच्चा क्लास 10 के बाद में 11th और 12th कहाँ पर होता है? कोचिंग क्लास में होता है। अपना या तो जेई का प्रिपरेशन कराता है, या तो फिर नीट का प्रिपरेशन कराता है, या तो अदर एग्जाम्स का वो प्रिपरेशन करता है। मगर क्लास 11th और 12th ये सच्चाई है कि जीरो अटेंडेंस में ही आपका एडमिशन होता है। और ऐसे समय में जब प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है, अभी 1 जनवरी 2025 से जो प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाला है, हम ये नहीं बोल सकते किसको, एक्सटर्नल को, उसके साथ साथ ऑब्जर्वर भी होता है, उन्हें हम ये नहीं बोल सकते कि सर मैंने जीरो अटेंडेंस में या डमी एडमिशन लिया था, मैं रेगुलर स्कूल नहीं आया, रेगुलर कॉलेज नहीं आया, ये बिल्कुल नहीं बोल सकते। ऐसे समय में अगर हमें केमिस्ट्री जैसा जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसका प्रैक्टिकल देना है, जिसमें हमें 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लेना है, और हमारा एडमिशन कैसा है? आइदर डमी एडमिशन और जीरो अटेंडेंस में एडमिशन है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चे बड़े ही ध्यान से देखिए। आज के वीडियो में ओटी सर ये बताएंगे अपने अनुभव के माध्यम से कि प्रैक्टिकल के समय में, स्पेशली हम सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। तो अभी जो आप जो वीडियो देख रहे हैं, केमिस्ट्री का वीडियो देख रहे हैं, फिजिक्स, बायो, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश में एएसएल, ये सारे वीडियोस हमने अपलोड करके रखा है और करने वाले हैं। आप हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो बड़ी काम की चीज़ आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? तो इस वीडियो में दो ओटी सर देख रहे हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं तो देख लेते हैं। इस वीडियो के हद में हम बात करेंगे हमारा पेपर पैटर्न कैसा होगा केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल एग्जाम का, उसका मार्किंग स्कीम कैसा रहेगा, परीक्षा के दिन हमें क्या करना है ताकि हमें क्या मिल जाए? 30 आउट ऑफ 30 मिल जाए, और वाइवा में क्या पूछा जाता है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर ओटी सर बड़े ही कम समय में सटीकता के साथ में देने का पूरा प्रयास करेंगे। बस आपको अगर लगता है कि ओटी सर आपके लिए ओवर टाइम कर रहे हैं, अभी क्या कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि नए नए सब्जेक्ट के वीडियोस आप तक आए। इवन जेई और नीट का जो क्या बोलेंगे गाइडेंस है, गाइडलाइन है, कोई भी कोचिंग क्लास नहीं लेते, ऑलरेडी हम टीचर है तो कोई भी कोचिंग क्लास नहीं लेते, मगर गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करा कर देंगे। तो चलिए बात करते केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल है जो 2025 में किस प्रकार से आएगा देखते। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा जो सिलेबस है, ये जो सिलेबस है, पेपर पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। तो पेपर पैटर्न की अगर बात करेंगे तो जो हमारे जो 30 मार्क्स है, 30 मार्क्स हमारे अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुआ गया। टोटल 5 पार्ट में हमारा ये जो 30 मार्क्स का बाइफरकेशन और क्लासिफिकेशन यहाँ पर हमें देख सकते हैं। तो केमिस्ट्री की जब भी हम बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, ये तीनों का आपको प्रैक्टिकल में आएगा। जैसा पहला जो हमारा जो पार्ट रहेगा, हम आपको क्वेश्चन पेपर भी लास्ट में दिखाएंगे कि एक क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से होता है। जो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हम आपको दिखाने वाले हैं वो भी एक स्कूल का है, बस स्कूल का नाम आपसे हम हाइड करके रखेंगे, मगर क्वेश्चन पेपर भी आपको जरूर दिखाएंगे। इवन बोर्ड का आंसर शीट कैसा होता है प्रैक्टिकल एग्जाम का वो भी आपको दिखाएंगे, मार्किंग किस प्रकार से होती है, ये सारी चीजें। बस वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन सकता है मगर सारी चीज आपको क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। तो पहला जो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के ऊपर आएगा, जो
क्या हम क्या बोल सकते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 8 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद में साल्ट एनालिसिस जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है वो भी 8 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। 8 + 8 16 मार्क्स हो गए। और उसके बाद में एनालिटिकल जो केमिस्ट्री है या जब फिजिकल केमिस्ट्री बोलेंगे उस पर 6 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद में जो प्रोजेक्ट वर्क है जिसे हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेटरी रिपोर्ट बोलते हैं, वो कितने मार्क्स का रहेगा, तो वो 4 मार्क का रहेगा। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क में क्या क्या प्रोजेक्ट हमारे सीबीएसई बोर्ड ने सजेस्ट किया है, हमारे टीचर दे सकते हैं। बस यही है कि प्रोजेक्ट आपको आपके जो सब्जेक्ट टीचर है, जिसको आपके जो पीजीटी है, वही आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। मगर हम आपको बस सिलेबस बताने वाले कि इन सिलेबस में से एक टॉपिक के ऊपर आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। देन उसके बाद में आपका जो फाइल है, आपका जो रिकॉर्ड रहेगा, जो केमिस्ट्री का जो फाइल रहेगा और उस पर जो वाइवा रहेगा, ये वाइवा के ऊपर आपके 4 मार्क्स है। इस प्रकार से 30 मार्क्स आपके कवर होने वाले। यहाँ पर देखिए, जो हम आप बात कर रहे थे कि कौन कौन से क्या बोलेंगे उसको पार्ट रहेंगे या कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे, तो सरफेस केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद में केमिकल काइनेटिक्स हो गया, उसके बाद में थेरोकेमिस्ट्री हो गया, उसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया। इस प्रकार से आप अगर चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस प्रकार से प्रोजेक्ट होंगे। इसका नहीं लिए तो भी चलता है, क्योंकि लास्ट में आपके टीचर आपको ऑलरेडी वही चीज़ें कराने बोलेंगे। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो स्कूल में कराएंगे, अगर आप 0 अटेंडेंस वाले हैं तो आपको क्या कर देंगे, बुला कर बता देंगे कि बेटा जी ये करियो, हाँ ठीक है करियो। तो इस प्रकार से आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो 4 मार्क के लिए हमारा क्या आने वाला है, प्रोजेक्ट फाइल आने वाला है। जो यह हमें इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं, उसके 1 2 3 4 कुछ पॉइंट्स हैं, हम इसको क्लियर करा देते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं, ये प्रोजेक्ट के क्या है, कुछ टॉपिक्स दिए हैं। इन टॉपिक्स को आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको क्या हो जाए, एक थोड़ा सा हेल्प हो जाए। और सपोज अगर आपके टीचर ने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट का एक टॉपिक दे दिया है, तो फिर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। कोशिश करेंगे कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपका केमिस्ट्री या फिजिक्स या बायो किसी भी प्रैक्टिकल का डर क्या हो जाए, कम हो जाए। हम जानते हैं कि आप 0 अटेंडेंस के लिए अगर होंगे तो जो केमिस्ट्री के जो कॉमन से जो कुछ अपैरेटस होते हैं उसकी जानकारी रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि सच्चाई तो यह है, भले ही आप सीबीएसई स्कूल में पढ़ रहे हैं, मगर मैक्सिमम सीबीएसई स्कूल वाले भले ही प्रैक्टिकल लैब उनकी होती है, मगर करवाते नहीं हैं। अगर कोई स्कूल वाले अगर रेगुलर करवाते भी हैं तो आप 0 अटेंडेंस के कारण जाते नहीं हैं। स्कूल को हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं, आप जाते नहीं हैं। तो इसके कारण बहुत सारी जो कॉमन सी चीज़ें हैं, वो अपैरेटस के नाम आपको मालूम हो रहना चाहिए। जैसा टंग्स हो गया, उसके बाद में राउंड बॉटम एंड कोनिकल फ्लैस्क हो गया, उसके बाद में ये होल्डर है, टेस्ट ट्यूब होल्डर है ना, स्पैटूला हो गया, उसके बाद में ये टेस्ट ट्यूब होल्डर जो दूसरे टाइप का भी होता है, उसके बाद में ग्लास रॉड हो गई, उसके बाद में थर्मामीटर हो गए। तो ये जो अलग अलग है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक पहले स्क्रीनशॉट में इतने आपके जो अपैरेटस आएंगे, अगर आपको मालूम है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। फिल्टर पेपर हो गया है, उसके बाद में सेकंड इसमें आप देखेंगे ट्राइपॉड स्टैंड हो गया, फनल हो गया या फनेल हो गया, है ना, मेजरिंग सिलेंडर हो गया, बीकर हो गया। ये सारी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, ये बेसिक से बेसिक चीज़ें आपको मालूम रहना जरूरी है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते रहेंगे, आपके एक्सटर्नल आएंगे, साथ ही साथ में ऑब्जर्वर आएंगे। इंटरनल तो आपके खुद के टीचर है, आपके खुद के सब्जेक्ट टीचर है, खुद के पीजीटी है, मगर एक्सटर्नल दूसरे स्कूल से आते हैं और वो आप पर कोई भी दया माया नहीं दिखाने वाले। आपको पूछ लेंगे कि भाई साहब अभी जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। तो ऐसे समय में आपको सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए। देन उसके बाद में ये आपका रहेगा, इस प्रकार का स्पेसिमेन कॉपी है, इस प्रकार का आपका बोर्ड का क्या रहेगा, आंसर की रहेगा, जिसमें आपको प्रैक्टिकल क्या करना है, परफॉर्म करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपका रोल नंबर रहेगा, देन उसके बाद में उसको वर्ड में लिख लेना पड़ेगा, है ना। तो उसके बाद में एग्जाम का नाम लिखा रहेगा, आपके कौन से एग्जाम दे रहे हैं। अब क्लास 12 की अगर एग्जाम दे रहे हैं तो उसका क्या नाम लिखेंगे, ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद में सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद में आपका मीडियम ऑफ लैंग्वेज रहेगा, है ना। उसके बाद में आपके जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल रहेंगे उनके नंबर्स वगैरह होते हैं।
ये अगर बात कर लेते इधर की अगर बात कर ले तो आपका जो स्कोरिंग मार्क्स रहता है यहाँ पर रिकॉर्ड होते रहता है मार्क्स, है ना। टोटल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, है ना। एक्सपेरिमेंट देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर 3 एक्सपेरिमेंट तो आपके कंपलसरी है। ये सारी चीज़ें होंगे और लास्ट में ये जो टोटल यहाँ पर 30 रहेगा, यहाँ पर 30 लिखा रहेगा। इस प्रकार से आपका बोर्ड का आंसर की जो हमने स्पेसिमेन आपको दिखाने का प्रयास किया हुआ है, और आपके जितने भी मार्क्स मिलेंगे सेम मार्क्स आपको यहाँ पर लिखे भी रहेंगे। यहाँ पर दोनों का आपका इंटरनल और एक्सटर्नल का क्या रहेगा, सिग्नेचर भी रहेगा जी, ऑटोग्राफ, हाँ ठीक है, वो भी रहेगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, बोर्ड की जो सीट रहेगी इस सीट पर आपको क्या करना है, लेके प्रभु का नाम, लेके ओटी सर का नाम लिख लेना है। चलो ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करना है कि जो वाइवा जो पूछा जाता है 4 मार्क में, जो आपका जो क्या बोलेंगे आपकी जो फाइल होती है, और साथ ही साथ में फाइल आपको देना होता है एक्सटर्नल को, और साथ में एक्सटर्नल आपको क्या करता है, आपको वाइवा पूछते हैं। तो वाइवा के कुछ क्वेश्चंस है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गए हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए, कोशिश करिए कि आप इन क्वेश्चंस का क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम ओटी सर को आगे पीछे कर लेते हैं, हाँ ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से टोटल जो टॉप जो 30 क्वेश्चंस है वो हमने देने का प्रयास किया। थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर उल्टा पुल्टा हो गया था, तो आप क्या कर लीजिए, ये क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग बड़ी जो कॉमन से जो क्वेश्चंस है, जो लगभग सभी लोग देते हैं, ये थोड़ा सा रिपीट हो गया है ये सारी चीज़ें। और हमने जो आपको जो प्रॉमिस किया था कि आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाएंगे, ये किसी स्कूल का क्वेश्चन पेपर है जो बच्चों को प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन में दिया गया था। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका जो पहला जो टाइप का जो क्वेश्चन था, भाई कौन से टाइप का जो क्वेश्चन हमने बताया था कि आपका जो वॉल्यूमेट्रिक जो एनालिसिस के ऊपर जो 8 मार्क्स था वो वाला क्वेश्चंस यहाँ पर दिख रहा है। देन उसके बाद में उसके और तो क्योंकि बैचेस में ज़्यादा अगर बच्चे रहे तो बैचेस में क्या बोलेंगे पेपर्स आते, अलग अलग पेपर्स आते। दूसरा जो क्वेश्चंस रहेगा, फिर से दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं 8 मार्क के लिए, जो साल्ट एनालिसिस के ऊपर होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, जिसे फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, 8 + 8 16, 16 + 6 कितना हो गया 22। 22 के बाद में आप देख सकते हैं कि इसके बाद अगर आगे जाते तो आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर फिर से यहाँ पर 4 मार्क्स दिख रहा है, तो 22 + 4 कितना हो गया 26 हो गया। और बचा हुआ आपका जो क्लास रिकॉर्ड है, आपका जो प्रैक्टिकल जो यहाँ पर आप केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल लिखेंगे, और साथ ही साथ में वाइवा जो होगा उस पर 4 मार्क्स है। इस प्रकार से आपके टोटल 30 मार्क्स है। बस हमने जो प्रॉमिस किया था, एक ही टॉपिक बच गया है कि एग्जाम के दिन आपको क्या करना है। अब एग्जाम के दिन आपको क्या करना है, तो जिस समय पर आपके टीचर ने आपको स्कूल में बुलाया है, कुछ बच्चे उसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं, कुछ बच्चे तो कॉलेज भी बोलते हैं, क्योंकि 10th क्लास के बाद में कॉलेज बोलने की प्रथा है। तो आपका जो लेक्चरर है या आपके जो टीचर है या आपकी जो पीसीटीज हैं, जिस समय पर बुलाए उस समय पर आपको क्या करना है, पहुंच जाना है। आपके जो टीचर हैं आपका भला ही चाहेंगे, मगर जो एक्सटर्नल है वो आपके लिए बिल्कुल नए होते हैं। एक्सटर्नल सभी को 30 आउट ऑफ 30 दे नहीं सकते, उनकी भी मजबूरी होती है, क्योंकि अगर सभी को अगर 30 आउट ऑफ 30 दे दिए तो बोर्ड को उनको भी जवाब देना है, तो किसी ना किसी पर गाज गिरने वाली है। बस वो गाज गिरने वाला बच्चा या बच्ची आप ना रहे, उसके लिए आपको क्या करना है कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के हाँ में हाँ मिलाना है। जी बिल्कुल, अगर आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं आती तो भी हाँ में हाँ मिलाना है। यस सर, यस मैम, यस मिस, यस सर आपको बोलना है। उसके बाद में पोलाइटनेस पूरा रखना है। वाइवा देते समय हो सकता है कि आप 0 अटेंडेंस वाले बच्चे, आपने कुछ भी अटेंड नहीं किया है, तो ऐसे समय में ये हो सकता है कि वाइवा का पहला क्वेश्चन अगर आपको पूछ लिया गया एक्सटर्नल के द्वारा, सॉरी सर बोल दीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ लेंगे, अगर आपको उसका भी आंसर नहीं आता, सॉरी सर बोल दीजिए। नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन पूछेंगे, उसका भी अगर आंसर नहीं आया, फिर से सॉरी सर बोल दीजिए। आज भाई साहब जो एक्सटर्नल है, चाहे मैम हो रहे या सर रहे, वो भी एक इंसान है, वो आपको जरूर पूछ लेंगे। अगर आप पोलाइटनेस से अगर उनको जवाब देंगे, सॉरी अगर बोलेंगे, वो आपको जरूर पूछ लेंगे कि बताइए आपने कौन सा टॉपिक प्रिपेयर किया है। तब आप बोलिए कि मैम मेरा ये टॉपिक बड़ा अच्छा है, अगर आप चाहे तो इस टॉपिक के ऊपर जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे, मुझे उम्मीद है कि मैं इनके आंसर दे पाऊंगा या पाऊंगी। अगर आपका कुछ आंसर
कम ज़्यादा हो भी गया मगर उनको बहुत अच्छा लगेगा और इस प्रकार से आपका जो मिशन 30 है, मिशन 30 क्या हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। इसी प्रकार से क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट की जो ट्रिक्स होती है अलग अलग होती है, ये ट्रिक्स के लिए ओटी सर के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा अगर आपको लगता है कि ओटी सर हमारे लिए ओवर टाइम कर रहे हैं, फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी क्या करते जाइए, शेयर करते जाइए। कौन कौन से बच्चे जीरो अटेंडेंस में एडमिशन लिया ये मुझे आप कमेंट्स करके जरूर बताइए, ताकि उस हिसाब से इवन आपको थ्योरी के पेपर में किस प्रकार से 70 मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स कैसा लाना है इसका भी गाइडलाइन हम दे सके। यहीं पर रुकते हैं। जय हिंद, जय भारत।